क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 32 में इसने पूछ रखा है कि द लाइन थ्रो P53 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट Q। यहाँ पे एक लाइन दिखा रखी है, ये PQ दिख रही होगी तुम लोगों को। ये जो है 53 से जा रही है और y एक्सिस को जो है पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करती है। तो फिर पूछ रहा है एक तो राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, एक तो इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, दूसरा हमें निकालना है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन और PQ का इक्वेशन निकालना है, और तीसरा थर्ड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है उसने x एक्सिस से कितना है 45 डिग्री, तो स्लोप तो आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। भाई स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना है इंक्लिनेशन एंगल, और इंक्लिनेशन एंगल 45 है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में 45 लिख देंगे। तो m इज इक्वल टू tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो m की वैल्यू 1 आ गई, तो स्लोप तो आ गया 1, तो m इज इक्वल टू 1, ये पहला उसका आंसर आ गया। दूसरा वो कह रहा था राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो इस लाइन का अब हमें स्लोप पता चल गया है और एक पॉइंट मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे हम। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1, ये लगा देंगे। तो इसको x1 और इसको y1 ले लो, इसको x1 और y1 ले लिया, इस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो y तो ऐसे ही रहेगा, y माइनस y1, y1 की जगह में आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिख दो, और m अभी निकाला था हमने, m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1, x अपनी जगह में रहेगा, और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की इंटू एक्स माइनस 5 से होगी, तो यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब क्या करेंगे, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, y को उधर ले जाते हैं और माइनस 3 को भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और जब ये माइनस 3 भी इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 3, और यहाँ क्या रह जाएगा 0, तो हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, और माइनस 5 और प्लस 3 कितना होता है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसने कह रखा था, एक थर्ड पार्ट था इसका, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि Q के लिए जो है x 0 है, क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो रख दो इस इक्वेशन में, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहां पे कर रहे हैं थर्ड पार्ट। तो इक्वेशन आ रखा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर Q के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आ रहे हैं 0 कॉमा माइनस 2। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये Q का जो पॉइंट है ये है 0 माइनस 2, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है माइनस 2 होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32।